2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं बताने जा रहा हूँ, जो 4 नंबर में आएंगे। ठीक है, और ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें, प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। हमारे पास एक रेखाखंड है, देखो रेखाखंड का ए बिंदु हमें दे रखा है -2, -2 और जो बी बिंदु हमें दे रखा है वो दे रखा है 2, -4। ठीक है, और इस पर एक बिंदु है, इस रेखाखंड पर बिंदु पी है। ठीक है, और आपको उसी के निर्देशांक आपको निकालने, मानना कि उसके निर्देशांक x, y हैं। ठीक, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2। हमें क्या नहीं पता, हमें अनुपात नहीं पता। p क्या है हमारा, p हमारा विभाजन बिंदु है। तो विभाजन बिंदु निकल जाएगा फट से जब जैसे हमें m1 और m2 पता होगा। अब m1 और m2 दिया नहीं है, इस चीज को छुपा के बताया प्रश्न में, हमको दे क्या रखा है। देखो प्रश्न में हमको दे रखा है कि भैया जो ए पी है वो 3/7 ए बी के बराबर है। m1 क्या है, एक्चुअली m1 है ए पी, m2 क्या है पी बी। हमें निकालना है ए पी अनुपात पी बी निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए पी अनुपात पी बी। तो यहाँ से देखो ये बट्टे के साथ दे रखे क्या हो जाएगा गुणे में, और ये जो गुणे के इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। तो ए बी की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 7 ए पी बट्टे 3 रख सकता हूँ। अब आप देखोगे चूंकि ए बी जो है, ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी हम लिख सकते हैं। हमें ए बी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए पी अनुपात पी बी चाहिए। तो मैं ए बी से उठाकर ये मान यहाँ रख सकता हूँ। क्या है मान, 7 ए पी बट्टे में 3 और इधर है ए पी प्लस पी बी। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बट्टे देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब तिरछे गुणा करूँगा, किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, और इसको 3 से गुणा करते हुए ये हो जाएगा 3 ए पी 3 पी बी, है ना। तो ये प्लस का 3 ए पी इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3 ए पी, और यहाँ बचेगा 3 पी बी। 7 ए पी में से 3 ए पी घटाओगे तो बचेगा 4 ए पी, और इधर क्या है हमारा 3 पी बी। ठीक है, हमें ए पी अनुपात पी बी चाहिए। ओके, तो ये गुणे में है पी बी, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, और ये 4 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में। और बट्टे का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। तो हमें ए पी अनुपात पी बी क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, ये हमें अनुपात जो पता नहीं था वो हमने निकाल दिया। अतः हमारे पास m1 की जगह पे 3 है और m2 की जगह पे 4 है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, उस साल भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ लिख दोगे आप विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ठीक, क्या होता है सूत्र विभाजन का, x बराबर m1 x2 m2 x1 बट्टे में आ जाता है m1 प्लस m2, यही होता है। तो देखो मेरे भाई, m1 कितना है हमारे पास, m1 हमारे पास है 3, x2 हमारे पास है 2, ऊपर से देख के मान रख रहे हैं, m2 हमारे पास है 4। ठीक है, और x1 हमारे पास कितना है, माइनस का 2 बट्टे में m1 प्लस m2, 3 + 4, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा -2/7। ठीक है, ये हमें x निर्देशांक मिला। ऐसे ही आप निकालो y निर्देशांक। y का सूत्र क्या होता है,
m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है जी। तो देखो m1 का मान कितना है 3 है और y2 का मान हमारे पास है -4। ठीक है, m2 का मान हमारे पास कितना है 4 है और y1 का मान है -2। ठीक, और बट्टे में कितना है m1 प्लस m2। तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, तो -20/7 आ जाएगा। ठीक है, अतः विभाजन बिंदु P बराबर, पहले x आता है फिर y आता है, तो x आपके पास है -2/7 और y आपके पास मिला है -20/7। ठीक है जी, आराम से बन गया, शानदार क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सिद्ध करना है, या तो इसको सिद्ध करो या इसको सिद्ध करो। हम अथवा वथवा जो भी है सारे प्रश्नों को हल करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, क्वेश्चन सारे ही शानदार है और सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। हमसे क्या बोल रहा है कि इसको लेके ये हल करो, तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, लिख लेते हैं बायां पक्ष। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, tan थीटा बट्टे में 1 - cot थीटा। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है मैंने। cot थीटा बट्टे में 1 - tan थीटा, यही है। अब देखो मेरे भाई, कोई सर्वसमीका लग रही है इधर? नहीं लग रही। जब कोई सर्वसमीका नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं। तो tan को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, प्लस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। यहाँ पर tan को लिख सकता हूँ साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर भिन्नों का जोड़ घटाना दिख रहा है, तो पहले हमें इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमें इसको हल करना पड़ेगा, तो यही आगे हल कर लेते हैं। ये साइन थीटा, इसको तो वैसे के वैसे ही रखना है। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 1 गुणा साइन, साइन आ जाएगा। अब इसके गुणा इसके साथ, साइन थीटा 1 कम साइन थीटा, 1 को कॉस से गुणा करेंगे, कॉस थीटा 1 कम कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह है लगा दो। अब देखो ये बट्टा है, ऊपर जो है उसको वैसा का वैसा लिखो, कॉस बट्टा साइन। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा 1 कम कॉस थीटा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, माइनस के साइन थीटा। कोई डाउट नहीं होगी। आप जानते हैं भैया कि इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, सेम टू सेम। इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। तो गुणा करोगे साइन गुणा साइन, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसकी गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या लग जाएगा इसकी गुणा इसके साथ कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, और गुणे में क्या है साइन थीटा। अब भिन्नों के जोड़ घटाने के रूप में हल करना पड़ेगा लॉस ऑफ लेके। तो देखो लॉस ऑफ अगर बनाना है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखो इसको तो ऐसे कर रखो। देखो यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस फर्क क्या चिन्ह का फर्क है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस उपनिष्ठ निकालूंगा। माइनस जैसे ही उपनिष्ठ निकालूंगा तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, तो ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वाला है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो लॉस ऑफ पे आ जाओ। ये चीज़ और ये चीज़ से समान है, तो लॉस ऑफ में जो सेम टू सेम होता है वो एक ही बार लिखते हैं, और ये अलग अलग है, इनको गुणा में डाल दो। कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, भाग दोगे इससे ये घटेगा, क्या बचा साइन, साइन गुणा साइन स्क्वायर, साइन की घात कितनी हो जाएगी 3। इससे भाग दोगे ये घटा, क्या बचा कॉस, कॉस गुणा कॉस स्क्वायर, कॉस की घात
3 थीटा। अब आप एक सूत्र जानते होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये ए के स्थान पर है और ये बी के स्थान पर ऊपर। ठीक है, हल कीजिए तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। बट्टे में जो है उसको वैसा का वैसा रहने दो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणे में साइन थीटा। अब आप देखेंगे कि कुछ कट रहा है, ऊपर नीचे गुणे भाग में सेम टू सेम है, कट गया। ठीक है, और आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ रहने देंगे, यहाँ लिख के दिखाओगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। यहाँ रखो, ऊपर आ गया 1 साइन थीटा कॉस थीटा, बट्टे में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे ले लेंगे। एक के बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, बट्टे में साइन थीटा कॉस थीटा। कट गया, तो ऊपर नीचे सेम टू सेम कट के क्या आता है, 1 आता है। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 बट्टे कॉस थीटा गुणा 1 बट्टे साइन थीटा, क्योंकि 1 गुणा 1 करोगे 1 ही आएगा। और यहाँ आ गया 1, सिद्ध करके क्या लाना है, इसको ढंग से लिख सकते हो। 1 बट्टा कॉस क्या होता है, 1 बट्टा कॉस होता है सेक थीटा गुणा 1 बट्टा साइन क्या होता है कॉसेक थीटा। इसको ढंग से लिख दो, 1 को पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, सेक थीटा गुणे कॉसेक थीटा, है कि नहीं। यही हमको सिद्ध करना था। कोई भी डाउट हो एक बार प्रश्न को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, या तो ये करना था या फिर ये करना था। अब दूसरे वाले को करते हैं। ठीक है, देखो अथवा वाला को भी करते हैं ऐसे ही। तो बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष क्या है, कॉस ए बट्टे में 1 माइनस टेन है प्लस साइन है 1 माइनस कॉट है, यही है। ठीक है जी, तो ये सिद्ध करना है, कॉस ए प्लस साइन ए लाना है। कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही है, नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदलना है। तो ये ऊपर है कॉस है, 10 को लिख सकता हूं मैं साइन बट्टे में कॉस, ऊपर साइन है, कॉट को लिख सकता हूं कॉस बट्टे में साइन। ठीक है जी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ठीक, तो पहले जहाँ जहाँ भिन्न दिखता है जोड़ो घटाना उसको हम हल करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे ऊपर जो है उसको वैसा का वैसा रखो, लॉसअप आ जाएगा कॉस 1 कम कॉस, इसकी गुणा इसके साथ कॉस 1 कम कॉस माइनस साइन 1 कम साइन प्लस यहाँ देखो ऊपर साइन है, यहाँ लॉसअप आ जाएगा साइन, इसकी गुणा इसके साथ साइन 1 कम साइन माइनस कॉस 1 कम कॉस। तो ये बट्टे का जो होता है वो ऊपर आके क्या हो जाता है गुणे में, ये भी चीज बट्टे ऊपर आके क्या हो जाता है गुणे में। तो कॉस गुणा कॉस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और नीचे क्या है कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक, अब देखो यहाँ कॉस माइनस साइन, यहाँ पे वही चीज़ है, बस क्या करो अगर नेगेटिव ओवनिश ले लो तो नेगेटिव जैसे ही कॉमन लेंगे ओवनिश लेंगे तो प्लस गुणा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस के साइन है। ठीक है, अब दोनों के बट्टे में समान आ गया तो लॉसअप पर समान आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन है। ठीक,
जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। आप एक सूत्र जानते होंगे क्या, कि भैया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, गुणे में ए माइनस बी होता है। तो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, सूत्र में रखो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी। नीचे क्या है, कॉस ए माइनस का साइन है, तो कुछ कट रहा है, गुणे भाग में सेम टू सेम कटा, क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए बचा। और यही प्रूफ करना था RHS इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। हो गया, कोई डाउट बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब आधे अगले प्रश्न में कह रहे ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या बोला है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, एक ठोस बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन, ये हमारा बेलन है, ठोस है एकदम, लकड़ी का टुकड़ा है सपोज करो, ठीक। तो जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई हमें क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और आधार की जो त्रिज्या जो दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी ऊंचाई और इसी आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाल लिया जाता है। इसके अंदर से एक शंकु काट लिया जाता है, इसी ऊंचाई ऐसे, और यही आधार वाला एक शंकु काट लिया जाता है। तो बचा हुआ क्षेत्रफल, मतलब बचा हुआ जो पदार्थ है उसका आयतन निकालना बोल रहा है। ये जो मैंने सेलेक्ट कर दिया है ये आयतन आपको निकालना है। तो आपको दिया क्या है वो लिख लो, यहां पर दिया है बेलन व शंकु की ऊंचाई, दोनों की सेम टू सेम है, ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या दोनों की वो भी सेम टू सेम है, त्रिज्या r क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो हमें निकालना है प्रश्नानुसार वो आ जाओ, ठीक। क्या निकालना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का, अरे यार क्षेत्रफल लिख दिया मैंने, आयतन निकालना है। ठोस का आयतन क्या है कि आयतन निकालोगे कैसे, बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को हटा दोगे तो बचा हुआ बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, ठीक है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर h उभयनिष्ठ है, पूरा भार आ गया और यहाँ से 1/3 बचा, पाई r स्क्वायर h लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 3 कम 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर h। अब हम मान रखेंगे 2/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास 6 है तो 6 गुणा 6, और h हमारे पास कितना है 14 है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, ऊपर ऊपर सारा कट गया, और यहां से क्या गया 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 22, और यहां से 6 बचा, ठीक है। तो 8 22 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब 8 से गुणा करोगे, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25, हासिल लगा 2, 8 कम 8 और 2 10, इतना सेंटीमीटर क्यूब।
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये बड़े नंबर में आ सकता है, 4 या फिर 6 नंबर में। सो देखिए मेरे पास एक आयत है, पहले जो नॉर्मल वाला है, बढ़ाने घटाने से पहले जो एक्चुअल है आयत, ये आयत है। ठीक है, वास्तविक आयत। माना आयत की लंबाई कितनी है, x है, ये जो है वो x है, और चौड़ाई को हम मान लेते हैं y, तथा आयत की चौड़ाई कितनी है, y है, जो कि हमें निकालना है। तो इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा इस आयत का, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है सूत्र। तो लंबाई हमारे पास कितनी है, x है, और चौड़ाई हमारे पास क्या होगी, y होगी। तो एक्स वाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आ जाओ प्रथम शर्त में। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई 5 इकाई कम करने पर, ठीक है, तो लंबाई जब हम कम कर देंगे, पहले लंबाई x थी, 5 कम कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, लंबाई ये आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या बोला है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर। ठीक है, चौड़ाई का मतलब होता है ब्रेथ, अंग्रेजी में बी। तो 3 इकाई बढ़ा दो, पहले y थी, अब 3 हमने बढ़ा दी, इसलिए नया क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है, L गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है x माइनस 5 और चौड़ाई है y प्लस 3, गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, xy और प्लस का 3x माइनस के 5y, 5 दिया 15। तो क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। मतलब अगर ये सब करते हो ना, तो पहले जितना था उससे और क्षेत्रफल कम हो जाता है। ठीक है, कितना कम होता है, 9 कम होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, पहले क्षेत्रफल एक्स वाई था, अब क्षेत्रफल ये आया है, तो ये बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाने पर कितना अंतर आना चाहिए, आएगा प्रश्न के अनुसार 9। ठीक है ना, 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, तो पहले जितना था उसमें से ये घटाओगे, तो कितनी आती है, 9 आती है। तो एक्स वाई से एक्स वाई कटा, यहाँ से बचा माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस के 5y, और ये हो गया प्लस के 15, इधर है 9, माइनस का 3x प्लस का 5y, 15 प्लस के इधर आगे माइनस का हो गया, तो माइनस के 3x प्लस के 5y, 9 में से 15 घटाओगे क्या आ जाएगा, माइनस का 6। पहला समीकरण, प्रथम शर्त से हमको पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाइए द्वितीय शर्तानुसार पे। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को बढ़ाते हैं, लंबाई 2 इकाई बढ़ाने पर, तो जो नई लंबाई होती है, पहले x थी, अब 2 इकाई बढ़ा दी है, और चौड़ाई को हम कितने इकाई बढ़ा रहे हैं,
अरे नहीं, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने पर, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर, तो y+2 हो जाएगा, इसलिए नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, x गुणा y, xy 2x, फिर 3 से गुणा करोगे 3y, 3 दूनी 6। क्षेत्रफल कितना होता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब ये लंबाई बढ़ा दी थी, चौड़ाई बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल बढ़ गया। अब ये बड़ा हुआ, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं, यहीं पे कर देते ना, पेज वेस्ट क्यों करें, यहीं पे करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या होगा कि जो क्षेत्रफल बड़ा हुआ है xy 2x + 3y + 6, इसमें से जब इसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो उसका अंतर कितना आएगा? 67 आएगा, ये प्रश्न बोल रहा है। तो प्लस का xy से माइनस का xy कटा, क्या बचा? 2x + 3y, और प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 हो गया, तो 2x + का 3y, ये आ जाएगा 61। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। समीकरण 1 व 2 से देखिए, अगर x को हटाएं, इसमें 2 है, इस वाले में 2 से गुणा करो। यहाँ 3 है तो इस वाले में 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 3 से 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 कम 3, 3 छंग 18, और इस वाले में 2 से गुणा करना है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10y, और 2 छंग 12। विपरीत चिन्ह है, जोड़ेंगे, प्लस माइनस कटेगा, 10 और 9 19y, और 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, ये 19 9 171 होता है। तो y का मान आ गया 9, y का मान क्या आ जाएगा? 9। और y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि 2x 3y बराबर 61 है, तो y का मान 9 है, ये हमने रख दिया यहाँ पर, 9 तिया 27, प्लस का 27 इधर गया, माइनस का 27। ठीक, तो घटा देंगे, 11 में 7 घटाएंगे 4, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 7 14, तो x का मान क्या आ जाएगा? 17। यानी कि जो लंबाई होगी वो 17 मीटर होगी, और चौड़ाई कितनी होगी? 9 मीटर। ये लास्ट में लिख दोगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो यहां लिखेंगे 2 अंकों की संख्या। देखो, एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है, तो मैं मान लेता हूं कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो ये मैं लिख दूंगा, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी? इसलिए संख्या का जो वास्तविक रूप होता है, दहाई पे y है तो 10y प्लस इकाई मतलब 1 से गुणा करते हैं 1x, ये संख्या हो जाएगी। पलटने पर संख्या क्या होगी? पलटने पर संख्या ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, तो ये हो जाएगा 10x + y।
ठीक, प्रश्न में क्या बोला गया है, संख्याओं का योगफल 9 है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार संख्याओं का योगफल यानी इकाई और दहाई के अंक को अगर हम जोड़ दें, x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है जी। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, 9 से गुणा कर दो, पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। पलटने से जो संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर है, तो अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा 90y 9x, ये हो जाएगा 20x प्लस 2y। x और y को एक तरफ कर लो, प्लस का 2y इधर के माइनस का 2y, और प्लस का 9x इधर के माइनस का 9x। यहाँ से बचेगा 88y और यहाँ से बचेगा 11x। 11 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 11 8 88, तो x बराबर हो जाएगा 8y। समीकरण नंबर 2, और ये था समीकरण नंबर 1। यहाँ से x का मान उठाओ और यहाँ रखो, हल करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है एक बार लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान है 9y प्लस y, तो ये आ जाएगा 8y और प्लस 1y 9y। 9 गुणे में है, इधर आके बट्टे में 9 1 कम 9। ठीक, y का मान यहाँ रख दोगे, चूंकि x बराबर है 8y, y का मान है 1, तो x का मान आ जाएगा 8। ठीक, अर्थात संख्या क्या होती है, 2 अंकों की संख्या थी ना, आपने इसको x माना था इकाई को, दहाई को y माना था, तो रखो y का मान है 1 और x का मान है 8, तो वो संख्या होगी 18। कितनी होगी, 18 होगी। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक समतल पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो देखिए इसको करते हैं हम, यहां देखिए कह रहे हैं एक समतल जमीन पर, यह हमारा जमीन है, मीनार की छाया, यह हमारी मीनार है। कह रहे हैं समतल की मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य के 19 कोण घटकर 60 से 30 हो जाता है। पहले मान लेते हैं यहाँ थी उन्नयन कोण, यहाँ पे 60 थी, जब 60 से घटकर 30 होता है, दूर जाएगी जब घटेगा तो यहाँ पे 30 होता है, तो छाया की लंबाई कितनी बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है। यहाँ पर जितना भी था अब यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर और बढ़ गई है। मान लेते हैं कि पहले छाया की लंबाई x थी, यहाँ से इस मीनार की छाया की लंबाई x थी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, बिंदु का नाम दे दो, A B C D। हमने C भी माना है और A भी माना है, मीनार की ऊंचाई को h माना है और पहले जो छाया थी उसको x माना है। हमें निकालनी क्या है, h निकालनी है। 2 समकोण त्रिभुज बने हैं, एक समकोण त्रिभुज तो यहाँ बना है छोटा वाला और एक बड़ा वाला, दोनों को हल करोगे आंसर आ जाएगा। तो आ जाते हैं त्रिभुज ABC में, ये आपको निकालना है और ये इसमें चाहिए होगा, तो जो निकालना है और जो पता होता है उसमें संबंध लगाते हैं। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गया आधार, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो AB
बट्टे BC लंब बट्टे आधार टेन थीटा। थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री। AB हमने H माना है, BC हमने X माना है, टेन 60 का मान √3। तो ये बट्टे के तरह के क्या हो जाएगा गुणे में √3x। समीकरण 1। फिर आ जाइए बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ABD में, ये निकालना है, लेना ही पड़ेगा, और ये पता है तो इस पूरे को लेना पड़ेगा, पूरा ही आधार है BD। तो लंब बट्टे आधार टेन थीटा, थीटा कितना बड़े वाले में 30, मान रखो AB का मान H है, BD क्या है 40 + x, टेन 30 का मान 1/√3, तिरछे गुणा करो, ये हो जाएगा √3h, और ये हो जाएगा 40 + x। अब h का मान उठाकर यहाँ रख दो, ठीक है, h का मान उठाकर यहाँ रख दो, तो √3, h का मान कितना है √3x, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, और ये प्लस के x इधर रखे माइनस के x, तो यहाँ बचा 2x, ठीक, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो x का मान आ गया 20। तो पहले छाया कितनी थी 20 मीटर थी, लेकिन हमें x नहीं, हमें h निकालना है। अब इस x के मान उठाकर यहाँ रख दो, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 20 √3, तो आंसर आ जाएगा। तो जो मीनार की ऊंचाई होगी वो होगी 20 √3 मीटर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, आराम से बन गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, बाकी मैं तो सारा ही करा रहा हूँ, मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके उदाहरण के हैं, ये दोनों क्वेश्चन उदाहरण के। ये चैप्टर नंबर 10 का है, ठीक है। उदाहरण वाला मेरा वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अगर आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, जाके देखिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं जानबूझ के दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 10 का उदाहरण है, जाके देख लेना, ठीक है। करा रखे मैंने ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन खोल के देखो आपको मिल जाएगा। मैं ये वाला करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करो इस बात पे। अब आते हैं अथवा वाले प्रश्न में, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि बल्ब भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई, ने क्या बोला है 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का बल्ब लगे खंबे के आधार से, एक बल्ब लगा हुआ खंबा है, देखो मैं चित्र बना के दिखाता हूँ, ये हमारे पास खंबा है, ठीक है, और ये जमीन है, ये जमीन है। कह रहे हैं 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, यदि बल्ब भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है। जो बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, इस भूमि से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 4.5 मीटर ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई कितनी होगी, उस लड़के की छाया की लंबाई कितनी होगी ये आपको बतानी है। कि जो लड़का है वो यहाँ पर है, मान लेते 4 सेकंड, वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, जो लड़के की स्पीड है वो कितनी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, और 4 सेकंड बाद वो यहाँ पे आ जाता है, तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, वो छाया की लंबाई, ये मान लेते हैं छाया की लंबाई इतनी हो जाएगी। और मैं अब क्या कर रहा हूँ, इससे इसको मिला दे रहा हूँ, ठीक। लड़का जमीन के साथ लंबवत खड़ा रहता है, यहाँ पे भी लंबवत 90 अंश का कोण है। सो यहाँ देखो, यहाँ पे जो स्पीड है लड़के की स्पीड, चाल, वो दे रखी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और जो समय है 4 सेकंड दे रखा है, 4 सेकंड बाद लड़का यहाँ आ जाता है। और लड़के की जो हाइट दे रखी है, इस लड़के की हाइट क्या दे रखी है 150 सेंटीमीटर लंबाई, 150 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को अगर आप
क्योंकि ये मीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देते हैं, 0 से 0 कटा 1.5 मीटर आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो छाया की लंबाई होगी वो x होगी, और ये x आपको निकालना है, ये x आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अच्छा ये निकाल लो, नाम देते हैं इसका ए बी, ठीक है, सी डी ई दे दिया। ठीक है, बी डी आप निकाल सकते हो। दूरी बराबर क्या होता है, आप जानते हो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है दे रखी है 1.2, समय है 4 सेकंड है ना, 12 चुका 48, तो 4.8 मीटर आ जाएगा। तो बी डी हमें पता है। अब आप जानते हो कि ये एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगी, समरूप होगी, है कि नहीं। तो आप लिख सकते हो, दिखाना पड़ेगा ना, बड़े नंबर में आएगा। तो ए बी ई त्रिभुज ए बी ई तथा सी डी ई में क्या हो जाएगा, देखो भाई, जो मेरा बी कोण है वो 90 है, जो मेरा डी कोण है वो 90 है, इसलिए बराबर है। उसके साथ साथ छोटे वाले में भी ई कोण है और बड़े वाले में भी ई कोण है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अतः एंगल नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई के, है कि नहीं। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, आपस में समान होता है। तो आप यहां से ले सकते हो, देखो ए बी, यहां से आ जाएगा ए बी और यहां से क्या आ जाएगा सी डी, ठीक है। फिर आ जाएगा यहां से बी ई और यहां से क्या आ जाएगा डी ई। मान रख देते हैं, देखो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास है 4.5, सी डी कितना है 1.5, बी ई कितना है 4.8, बी से लेकर डी कितना निकाला था हमने, दूरी बी डी, ये है 4.8 मीटर, 4.8, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है x, टोटल लेना है ना। और बट्टे में डी हमने क्या माना x। अब देखो 15 का 15 दूनी 30, 15 दिया 45, दशमलव एक स्थान के बाद दोनों में हट जाएगा, 15 दिया 45, गुणा करोगे ये हो जाएगा 3x, और ये 4.8 प्लस x, प्लस का x इधर के क्या हो जाएगा माइनस का x, तो यहाँ से बचेगा 2x, 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो x का मान आ जाएगा 2.4 मीटर, आंसर। ओके, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ये क्वेश्चन छोड़ा है एकमात्र, प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, देख लेना, करा रखा है मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं कराया है, करा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन खोल के देखो, इसलिए मैंने छोड़ा है जानबूझकर, नहीं तो ये भी करा देता। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम क्या बोला है, ए बी सी बोला है। कह रहे हैं बी सी पर एक बिंदु डी है, बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि जो ए डी सी कोण है, ए डी सी जो कोण है वो बी ए सी के बराबर है, इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि जो सी ए स्क्वायर होता है वो सी बी गुणा सी डी के बराबर होगा, सी ए स्क्वायर सी बी गुणा सी डी, यानी कि इस छोटे त्रिभुज को इस बड़े वाले के समरूप दिखाएंगे, और दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, उसका उपयोग करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो दिया है वो हम पहले लिख लेंगे प्रॉपर। क्या दिया है हमें, हमें दे रखा है त्रिभुज ए डी सी बराबर है त्रिभुज बी ए सी के, और हमें सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है हमें क्या सी ए स्क्वायर गुणा सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। देखो सी ए इस त्रिभुज में भी मिलेगा और सी ए इस त्रिभुज में भी मिलेगा, स्क्वायर है ना, मतलब दो बार चाहिए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, ये क्वेश्चन ही हमें जो दे रखा है ना वो बता रहा है कि कौन सी सिमेट्री आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि भैया ये तो कोण पहले ही बराबर दे रखा है कि भैया ए डी सी जो कोण है, कोण बी ए सी के बराबर है। ये हम नहीं बोल रहे, ये प्रश्न में दिया है। ठीक है, और उसके साथ साथ छोटे वाले त्रिभुज में भी सी मिलेगा और बड़े वाले में भी सी मिलेगा। कोण सी बराबर कोण सी के हैं। क्यों बराबर है ये? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। अतः एंगल एंगल नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है, और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, सी बी चाहिए ना, ए डी सी, और हमें क्या चाहिए, सी डी चाहिए। तो यहां से ले लूंगा मैं सी डी, और यहां से क्या आ जाएगा फिर ए सी। ए सी लिखो या सी ए लिखो, बात एक ही है। फिर देखो यहां से ए सी ले लिया, अब इधर से मुझे क्या चाहिए, इधर से मैं ले लूंगा ए सी, ए सी ले लिया, तो इधर से मेरा क्या आ जाएगा बी सी। बी सी लिखो या सी बी लिखो, बात एक ही है। तिरछे गुणा कर देंगे, ए सी गुणा ए सी क्या हो जाएगा, ए सी लिखो या सी लिखो, बात एक ही होती है। तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर और ये हो जाएगा सी बी गुणा सी डी। हैंड्स प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। हर साल आपके एग्जाम में आता है, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक बेलन है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। शानदार क्वेश्चन है, कह रहे कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। बेलन बना लो, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या लगा है, शंकु लगा है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई 2.1, यह 2.1 मीटर यहां से लेकर यहां तक, और इसका जो व्यास है यहां से लेकर यहां तक कितना है, 4 मीटर है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये जो शंकु है इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल कहाँ लगेगा, देखो तंबू बनाएंगे हम, यहाँ से कपड़ा लगेगा और यहाँ से कपड़ा लगेगा। तो क्योंकि नीचे क्या है, नीचे तो हमारा क्या है, मिट्टी, मिट्टी में थोड़ी कपड़ा लगाते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या शंकु की भी होगी, शंकु की भी होगी क्योंकि अध्यारोपित है। तो हमको दिया क्या है, हमको दिया है त्रिज्या, त्रिज्या आर। क्या दे रहे, आर कैसे निकालोगे, व्यास का आधा, तो 2 मीटर आ जाएगा। त्रिज्या बेलन की भी और शंकु की सेम टू सेम होगी। तिर्यक ऊंचाई एल हमें दे रखा है 2.8 मीटर, और बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई की हमें जरूरत नहीं है, बेलन की ऊंचाई एच बराबर हमें क्या दे रखा है, 2.1 मीटर। ठीक है, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार कैनवास मतलब कपड़ा, कैनवास का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर ऊपर से क्या है, शंकु है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है जी, ये हो जाएगा। तो बेलन का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, 2 पाई आर एच, और शंकु का होता है पाई आर एल। तो पाई आर क्या है, उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा 2h और यहाँ से बचेगा l। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान है 2, h का मान है 2.1 और l का मान है 2.8। तो गुणा करोगे 22 दूनी 44/7, ये हो जाएगा 4.2 और ये हो जाएगा 2.8। तो 44/7 और इसको जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, 7 से 7 कटा तो कितना आ जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। कितना कैनवस लगा है, 44 मीटर स्क्वायर। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, अथवा में कह रहे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जीवा ये वाला टुकड़ा निकालना है हमें क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो केंद्र पे ना, ये जो जीवा है वो केंद्र पे कितना कोण बनाती है, 120 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। और त्रिज्या में दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ये जो काला काला किया हमने, संगत वृत्तखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको दिया है, हमें दे रखा है त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हमें कोण दे रखा है 120 डिग्री। हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, r²/2 गुणे में साइन थीटा। ये सूत्र होता है इसका निकालने का। थीटा में दे रखा है 120, बट्टे में है 360। पाई कुछ बोला है क्या, पाई कुछ नहीं बोला है तो 22/7 रखेंगे। और त्रिज्या हमारी है 12, स्क्वायर है ना तो 12 का वर्ग, यहाँ पे भी 12 का वर्ग बट्टे 2 और साइन 120, ठीक है। आप रट लो या फिर साइन 120 का मान मैं आपको निकाल के भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। साइन 120 तो एक सूत्र आप याद कर सकते हैं, ये सब कक्षा 11 का फॉर्मूला है। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है। तो 180 में से क्या घटाओगे कि 120 आ जाए, 60, तो साइन 160 आ जाएगा। और साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है जी। ये मान यहाँ रख दो, 3 बार जाएगा और यहाँ से देखिए 22, 3 × 7 और ये है 12 × 12, 3 चौके 12 और यहाँ पर है 12 × 12/2 और इसका मान है √3/2, 2 दूनी 4, 4 × 12। तो यहाँ आ जाएगा 12 चौके 48, 22 × 48/7 और ये आ जाएगा 12 × 36 √3। यहीं पे छोड़ देना, बाकी हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा हल कर लेना, उस ऊपर ऊपर गुणा करके, और जो आएगा वो आपका क्या मिल जाएगा आंसर। ये इसको यहीं रखना क्योंकि आप पूरी में संख्या, बाकी हल नहीं करना है, ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला है, माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। आंकड़े आपको दे रखे हैं, इन आंकड़ों का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है जी। तो माध्य निकाल के हम दिखाते हैं आपको।
15 से 25 पहले वर्ग अंतराल देखते हैं। 25 पे खत्म हो रहा है, 25 से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसको हल करना है। तो माध्य निकालने की बहुत सारी विधि है, तो देखते हैं कौन सा विधि आप लगाते हो। किसी विधि का उल्लेख किया नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहीं हाथों हाथ यहीं पे करता हूँ। टेबल बनाते हैं पहले, ठीक है, यहाँ टेबल बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है वर्ग अंतराल। यहाँ वर्ग अंतराल आ जाएगा, यहाँ बारंबारता आ जाएगी, फिर वर्ग चिन्ह आ जाएगा, और उसके बाद देखते हैं क्या निकालना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह। ठीक है जी, तो हमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ठीक, और ये दे रखा है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ठीक, यहाँ लिखते हैं कुल, इनको जोड़ो, कितना आ रहा है 3 और 7, ये हो गया 10। ठीक है, ये हो गया 20। ठीक है, 20 और ये हो गया 15, 20 और 15 कितना हो गया 35। तो f का कुल योगफल आ गया 35। ठीक है ना, जोड़ा सही है हमने। देखो 3 3 और ये 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। ठीक है, 11 हो गया, और ये 18 हो गया, 29, 29 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 35। क्रॉस चेक कर लेना हमेशा। ठीक है, x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे आधा करोगे, 25 और 15 को जोड़ोगे 40, 40 का आधा कितना होता है 20। सब में कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। देखो 25, 25 से 35, 35 से 45, 10 का अंतर, 10 जोड़ो, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, 50, 60, 70, 80। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा है, इस जीरो का कोई रोल ही नहीं है ना, ये तो 2, 3, 10 से भी छोटे हैं एक्चुअली। तो सिंपल विधि जो है वही लगा दो, क्योंकि किसी विधि का उल्लेख किया नहीं है, तो हम लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि fx। गुणा करो, 6 दूनी 12, 11 तियाँ 33, 7 चक्कू 28, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, पीछे जीरो लगा रहे हैं हम, 7 दूनी 14, 8 एकम 8। अब क्या करना है, आपको जोड़ना है इस इकाई के स्थान पर 0, 2 और 3 5, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, हासिल लगा 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 और 2 13। तो यहाँ हमने कौन सी विधि लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य, जिसका सूत्र होता है fx का कुल योगफल बट्टे में f का कुल योगफल। fx का कुल योगफल मिला है मुझे 1390, और f का कुल योगफल कितना है 35, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 अटे 40। ठीक है, अब 278 को भाग देना है हमें 7 से, तो भाग दोगे तो 39.2 स्थान तक दे देना, 7 एक आ जाएगा आंसर। ये हमें हमारा माध्य आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले ये करते हैं, ये वाला करते हैं। ये इस साल 6 नंबर में बार बार आ रखा है। समीकरण युग्म को हल कीजिए, प्रतिस्थापन विलोपन जो भी आपको विधि अच्छी लगती है। अगर बोलेगा कि प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो, तो आपको उसी विधि से ही करना है। अगर नहीं बोल रहा है तो आपकी मर्जी है, किसी भी विधि से आप कर सकते हो। तो करते हैं हम।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी हो दिया है प्रश्न में, क्या दे रखा है 3x बट्टे में 2, 5y बट्टे में 3 माइनस के 2, और दूसरा हमको दे रखा है x बट्टे में 3 प्लस y के बट्टे में 2 बराबर 13/6। ठीक है जी, यही हमको दे रखा है ना। तो इसको पहले सरल करेंगे, 2 3 6 लॉस रूप आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ 3 3 9x 2 5 10y माइनस 2, इसके पट्टी में कुछ नहीं तो 1, तिरछे गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही आ जाता है, और 6 दूनी 12। तो ये हमें मिल गया पहला समीकरण ढंग से। फिर यहाँ जो लॉस रूप आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से हो जाएगा 2x, इसकी गुणा करोगे तिरछी 3y, इसके बट्टे में 6 इसके बट्टे में 6 घटा, तो ये मिल जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। सबसे आसान विधि है विलोपन विधि, वही हम लगाएंगे। तो मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, विलुप्त करना है। ठीक है, x या y को विलुप्त करने के लिए उसके गुणज समान करने होते हैं। जैसे मैं किसको हटाना चाहता हूँ, अगर मैं y को हटाना चाहूँ तो इसमें 10 है, इस वाले में 10 से गुणा करो, इसका 3 है, इस वाले में 3 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो 3 नम 27x, 3 दाई 30y और 12 तियाँ 36, 10 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20x और 10 तियाँ 30y और 13 दाई 130। विपरीत चिन्ह है, जोड़ दोगे घट हट जाएगा और ये आ जाएगा 47x, और यहाँ से आ जाएगा कितना 94, 47 दूनी 94, तो x का मान आ गया 2, आंसर। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि 2x प्लस 3y बराबर 13 है, x का मान आप यहाँ 2 रख दो। ठीक, तो 2 दूनी 4, तो प्लस के 4 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, 13 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 9, 3 यहाँ गुणे में जाके बट्टे में 3 3 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उन दोनों की आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु कितनी है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो रोहन की माँ की बात हो रही है और रोहन की बात हो रही है, तो चलो करते हैं रोहन की माँ और की आयु निकालते हैं। माना रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, तो रोहन की आयु माननी पड़ेगी। माना रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु, ऐसी वैसी आयु नहीं, अभी की आयु, प्रेजेंट टाइम में जो आयु चल रही है कितनी x वर्ष, तथा रोहन की माँ की आयु कितनी होगी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 जोड़ देंगे। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। क्या बोले, 3 वर्ष बाद दोनों की जो आयु होगी उसका जो गुणनफल है वो कितना है 360 है, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी। बाद में जुड़ता है, देखो अभी x है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, 3 जोड़ देंगे। उसी तरह 3 वर्ष बाद रोहन की माता की आयु, अभी 26 है, 3 और जोड़ दोगे
कितना हो जाएगा 26 प्लस 29, 26 प्लस 3 कितना होता है 29। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि भैया ये जो कंडीशन है, अब 3 वर्ष के बाद अगर दोनों की आयु का गुणनफल हम करते हैं तो कितना आता है 360 आता है। x प्लस 3 को जब आप गुणा करते हो x प्लस 29 के साथ तो इनकी आयु का गुणनफल कितना आता है 360 आता है। ये प्रश्न बोल रहा है ना, 360 आता है। तो गुणा करोगे x गुणा x, एक्स स्क्वायर, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x, और 29 3 नम 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, प्लस का 360 इधर आके माइनस का 360। अरे यार सेम चीज दोबारा लिख दी, घटाना है। तो देखो 10 में 7 घटाएंगे 3, ठीक है, और इसने हासिल दिया था 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 173, 273, कितना 273, सही घटाया ना हमने। अब देखो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणज को इसके साथ गुणा करना होता है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 273 आए। ऐसी दो संख्या लो जिनके गुणा करने पे 273 है और घटाने पे 32 है। कितनी है 32। तो अगर आपके दिमाग में नंबर्स नहीं आ रहे तो 273 का कर दो गुणनखंड, 3 से घटेगा 3 9 27, 3 कम 13, फिर किससे घटेगा 7 से, 7 कम 7, 7 3 21, 13 1 कम 13। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, 9 3 27 और 3 9 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक तो है। 29 और 3 32 ही होता है, सही है। तो घटाने पे कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लो और घटाओ तो 32 है। क्या हो जाएगा यार, हाँ हो गया। देखो 13 3 39 और ये 7 घटा दो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, है ना। तो वो दो संख्या क्या होगी 39 माइनस 7x। तो अब हमें हमारा जोड़ा मिल गया है, ये पहला जोड़ा ये दूसरा जोड़ा। पहला जोड़े से x ओबेनिस्ट x बचेगा 39 बचेगा, इस जोड़े से -7 ओबेनिस्ट, ये 2 बार है, इसे हम एक बार लिखते हैं और जो ओबेनिस्ट निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। यदि x प्लस 39 बराबर 0 तो प्लस का 39 इधर आगे आ जाएगा माइनस का, जो कि अमान्य है। आयु कभी माइनस में नहीं होती, इसको लेंगे 0। यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो माइनस का 7 इधर आके क्या हो जाता है प्लस के साथ, ठीक है, ये आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन यूपी बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन बाकी सारे हिंदी मीडियम बोर्ड्स में आता है। और मैंने कुछ दिन पहले ग्राफ की एक वीडियो बनाई है 50 मिनट की, जिसमें मैंने बोर्ड एग्जाम में जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन पूछे गए ना वो सॉल्व करके बताया आराम से, ठीक है। तो ग्राफ खींचना आपको आता होगा, आशा करता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि यूपी बोर्ड में सिलेबस में है, लेकिन आता नहीं है, लेकिन इस बार आएगा, देख लेना। हो सकता है कि आ जाए तो सीख लो, अगर आ जाए अगर तो क्या करोगे, कुछ कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस में है। आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कर ही देता हूँ। बाकी जो मैंने 50 मिनट की वीडियो बना रखी है उसको भी देख लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ग्राफ की मदद से हल करना है, और एग्जाम में ग्राफ ऐसा मिलता है। यहाँ आपको आपका रोल नंबर लिखना होगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपका रोल नंबर होगा आप यहाँ रोल नंबर लिखोगे, और यहाँ पर टीचर के सिग्नेचर होगी और मोहर लगेगी, तब जाके ये चिपकेगा। अगर नहीं करोगे तो इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा मिलता है ग्राफ पेपर। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप जानते हैं ग्राफ को हर एक समीकरण से आपको कम से कम 2 बिंदु निकालने होते हैं, है ना। तो दिया है पहला समीकरण हमको क्या दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 6,
और दूसरा हमको क्या दे रखा है x माइनस टू, प्लस का टू इधर के क्या होगा माइनस का टू। अचर पद को दाईं तरफ रखते हैं। अब हर समीकरण से आपको कम से कम दो बिंदु निकालने हैं। तो माना मैंने x बराबर 0 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो लेकिन बिंदु पूर्णांक होना चाहिए कि x आप पूर्णांक मानो, y भी आपको पूर्णांक ही मिले, ऐसा मानना है। बाकी x और y आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने 0 मान लिया, x की जगह 0, y 2 गुणा 0 0, तो y का मान क्या आ गया 6। तो पहला बिंदु x आपने 0 माना, y आपको 6 मिला। अब ये 0 और 6 आप इसी समीकरण में दोबारा नहीं मान सकते। अब मैं क्या करता हूँ, माना कुछ भी मान सकते हो, x का मान मैंने 1 मान लिया, माना रखो यहाँ पर। y का मान भी आप मान सकते हो, ज़रूरी नहीं कि खाली x ही मानना है। तो x की जगह 1 रख दिया, 2 1 कम 2, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो y का मान आ जाएगा 4। तो जो अगला बिंदु है x आपने 1 माना, y आपको 4 मिला। तो इस समीकरण से दो अलग अलग बिंदु मिल गए। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले समीकरण में, इससे भी दो बिंदु निकालो। माना मैंने क्या मान लिया, x बराबर 0 मान लिया, रखो 0, 0 में से 2y घटाऊंगा, माइनस के 2y आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, 2 1 कम 2, तो y का मान 1 आ गया। पी क्यू आर मान लेते हैं, x आपने 0 माना था, y आपको 1 मिला। ठीक है, अब y 0 मान लेते हैं, माना y 0 यहाँ रखो, y की जगह पे 0 रखा, 2 गुणा 0 0 होता है, किसी भी संख्या से 0 घटाओगे वही संख्या आ जाती है। तो x आपको क्या मिला माइनस के 2, तो जो x आपको माइनस 2 मिला, y आपने 0 माना, तो पहले x रखा जाता है। तो दो अलग अलग बिंदु हमारे मिल गए, है ना। ये ग्राफ पेपर है, अब रखते हैं यहाँ पर। ठीक, तो इस ग्राफ पेपर से भी बढ़िया वाला ग्राफ पेपर मेरे पास है। इसमें ग्राफ बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा ना, ये ग्राफ पेपर लेते हैं। बड़े से बड़ा मान मेरा x में माइनस का 2 है और बाकी सारे मान पॉजिटिव में है। ठीक है, तो यहाँ लेते हैं। ठीक है, मैं पेन से बना रहा हूँ लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है, ये ध्यान रखना है। पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। पर y का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, समान दूरी पे लेते हैं। इधर माइनस में होता है -1 -2 -3 -4, नीचे y का मान माइनस है -1 -2 -3 -4। ठीक, तो बिंदु पे आ जाओ। पहला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 6, ये x पे 0 है, y पे 6 जाना है यहाँ पर, पहला बिंदु P। अगला बिंदु क्या है, x पे 1 y पे 4, x पे पॉजिटिव में गए, इसी सीध में y पे 4 जाना है, y पे 4, तो P Q, ये Q बिंदु आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचो। ठीक है, खींच दिया हमने। तो इस समीकरण का नाम भी लिख दो, पहले वाले का क्या था, 2x + y बराबर 6, 2x + y बराबर 6। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, x पे 0 y पर 1, तो ये बिंदु है हमारा P Q R। और H बिंदु क्या है, x पे माइनस का 2 और y पे है 0, -2 जाना, y पे जाना ही नहीं है, तो ये बिंदु है हमारा H। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है रेखा, इसको और इसको मिलाती हुई रेखा खींचो। देखो खींचा हमने। और दूसरे वाले समीकरण का भी नाम लिख दो, x - 2y बराबर -2। तो इस रेखा ने उस रेखा ने प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेद बिंदु का हो या उभयनिष्ठ बिंदु का हो, यही हमारा आंसर आता है, यह प्रतिच्छेद बिंदु। कैसे पता करोगे, यहाँ से लंब डाल दो, x पे कितना गया 2 और y पे भी कितना गया 2, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 2,2। प्रतिच्छेद बिंदु 2,2 है, तो x अक्ष और ये y अक्ष, तो x हमें कितना मिलेगा 2 और y हमें कितना मिलेगा 2।
आंसर आएगा 2,2।